वरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं आयरीयाडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सौवसाहूडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए प्रारंभ करते हैं अपना विषय। देखिए, अपन ने पिछली कक्षा में ये जाना कि बंध किस कारण से होता है। पुद्गल के जो अणु हैं वो आपस में बंधन को प्राप्त किस कारण से होते हैं। तो उन्होंने कारण बतलाया कि पुद्गल के जो अणु हैं वो आपस में बंध को इसीलिए प्राप्त होते हैं कि उनमें स्निग्ध और रूक्ष गुण होता है, और स्निग्ध और रूक्ष गुण ही बंध का कारण है, अन्य कोई भी गुण बंध का कारण नहीं है। फिर अपन ने जाना कि जैसे मान लीजिए एक अणु है, एक दूसरा अणु है, दोनों अणु में स्पर्श गुण में स्निग्ध या रूक्ष में से तो कुछ ना कुछ पाया जाएगा। मान लीजिए कोई एक स्निग्ध वाला है, कोई एक रूक्ष वाला है, तो दोनों जो हैं वो बंध को प्राप्त क्यों नहीं होते। बहुत सारे ऐसे अणु हैं जो आज तक बंध को प्राप्त ही नहीं हुए। बहुत सारे ऐसे अणु हैं, क्या नहीं हुए, बंध को प्राप्त हुए ही नहीं आज तक। तो वो जो अणु हैं जो बंध को प्राप्त नहीं हुए हैं, तो किस कारण से नहीं हुए। तो पहला कारण तो इन्होंने कहा कि ना जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता। जघन्य गुण से क्या तात्पर्य, जघन्य गुण से तात्पर्य उनका शक्ति अंश, शक्ति। ठीक है, हमने आपको समझाया था, जैसे मान लीजिए उसमें शक्ति ही नहीं है या जघन्य शक्ति है, तो जघन्य शक्ति जो होती है वह बंध में कारण नहीं बनती। जघन्य गुण क्या है, जघन्य गुण मान लीजिए एक है, तो एक वृक्ष का संख्यात असंख्यात अनंत मान लो गुण होते हैं वृक्ष के भी, उसमें से वृक्ष में एक गुण है किसी में वृक्ष का, और किसी में स्निग्ध का एक गुण है, तो वो कहलाएंगे जघन्य गुण। वो किसी से बंध को प्राप्त नहीं होंगे। समझ में आया, ये अपन ने अपन विषय देख लिया था। चलिए पेज नंबर निकालना 233, गद्यांश नंबर 593, 593। ठीक है, कह रहे हैं एतौ जघन्य गुण स्निग्ध रूक्षौ वर्जयित्वा अन्येषां स्निग्धानां रूक्षाणां च परस्परेण बंधो भवति इति अविशेषेण प्रसंगे तत्रापि प्रतिषेध व्याख्या विषयाख्यापनार्थम आह। कह रहे हैं एतौ जघन्य गुण स्निग्ध रूक्षौ, ये जो जघन्य गुण हैं स्निग्ध और रूक्ष के, वर्जित्वा इनको वर्जित करके, इनको छोड़ करके, अन्येषां स्निग्धानां रूक्षाणां च परस्परेण बंधो भवति, क्या अन्य
दूसरे स्निग्धों का और रूक्षों का परस्पर में बंध होता है। इति अविशेषण, इस प्रकार से, या फिर इनमें कोई विशेषता से अलग कोई चीज है, या विशेषता नहीं है, कोई सामान्य कथन है इनका। प्रसंगे सति, प्रसंगे ऐसा प्रसंग उपस्थित होने पर, तत्रापि वहां पर भी, प्रतिषेध विषय ख्यापनार्थम आह। अब और भी प्रतिषेध है, मात्र जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता, और भी है जिनका बंध नहीं होता। क्या कह रहे हैं? गुण साम्ये सदृशानाम, गुण साम्ये सदृशानाम, गुण साम्ये, गुणों की समानता होने पर भी, गुण साम्य मतलब गुणों की समानता होने पर भी, सदृशानाम, सदृशों का, ठीक है, बंध नहीं होता। ठीक है, सदृशो क्या मतलब भैया जी? सदृश मतलब समान जाति वाले। ठीक है। सदृश ग्रहणम तुल्य जातीय संप्रत्ययार्थम, सदृश शब्द किस लिए ग्रहण किया है? तुल्य जातीय संप्रत्ययार्थम, समान जाति वाले के लिए। ठीक है, गुण साम्य ग्रहणम तुल्य भाग संप्रत्यार्थम, और गुण साम्य का मतलब क्या है कि तुल्य, वो गुण साम्य का जो ग्रहण किया गया है वो तुल्य भाग संप्रत्यार्थम, तुल्य भाग। अब समान जातीय मतलब हो गया एक अणु ये भी है ये भी अणु है, ये तो हो गई जातु की, अणु अणु है, इनका आपस में बंध को प्राप्त होंगे। अब कह रहे हैं कि गुण साम्यता क्या है? बोले तुल्य भाग संप्रत्यार्थम, मतलब इसमें भी दो गुण हैं उसमें भी दो गुण हैं। ये एतत् उक्तम भवति, इसका मतलब यह हुआ, होता है, द्विगुण स्निग्धानाम, द्विगुण रूक्ष गुण, द्वय रूक्ष गुण ही, द्विगुण रूक्ष ही, ऐसा कह रहे हैं, द्विगुण स्निग्धानाम, कोई अणु है जिस देखो अभी एक एक अणु था, ये एक अणु एक अणु, इन दोनों में एक एक गुण था, तो बंध को प्राप्त नहीं हो रहे थे, किसी से भी बंध को प्राप्त नहीं हो रहे थे ना जघन्य गुणा नाम में। अब ये दोनों अणु हैं, अब पहले वाले अणु में दो गुण हैं स्निग्ध के, और इसमें दो गुण हैं रूक्ष के। ठीक है, तो कह रहे हैं दो गुण स्निग्धानाम, द्विगुण रूक्षाणाम, इनका भी बंध नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये तुल्य, ये हो गए गुण साम्यम, गुणों की समानता है, मतलब दो में दो का बंध नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं त्रिगुण स्निग्धानाम द्विगुण रूक्ष ही। भैया जी इसमें वर्ड आ रहा है शकत्यश, इसका क्या अर्थ है? कहां पर आ रहा है? दो रुक्ष हिंदी में लिखा होगा शकत्य। सत्यांश, सत्यांश। हाँ हाँ, हाँ। सत्यांश मतलब शक्ति के अंश, शक्ति, उनकी शक्ति, यही शक्ति की ही तो बात चल रही है। सत्यांश मतलब होता है उनकी शक्ति के अंश। जैसे रूक्ष गुण में, ये इसमें भी रूक्ष गुण है इसमें भी रूक्ष गुण है, ठीक है, इसमें सत्यांश 100 है और इसमें एक है सत्यांश। जैसे मान लीजिए ये शक्कर है ये मिश्री है, दोनों मीठे हैं, लेकिन इसमें मिठास कम है इसमें ज्यादा है, इसमें और ज्यादा मिठास है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सत्यांश होते हैं, सत्यांश समझ में आए? सत्यांश का तात्पर्य, जैसे मान लीजिए हमने कहा एक जगह रख दिया अपन ने गुड़, एक जगह रख दिया चीनी, चीनी के बाद रख दिया मिश्री, मिश्री के बाद रख दिया अपन ने आजकल वो आता है, बुरा। नहीं नहीं बूरा नहीं, खांड भैया जी। नहीं खांड नहीं आता, कोई खांड। सैक्रीन, सैक्रीन आती है। ठीक है, सैकड़न, अच्छा। सैक्रीन जो होती है ये केमिकल है एक। ठीक है, आप 1 किलो शक्कर डालो दानेदार। या 2 ढक्कन सैक्रीन डालो, इतना सा पाउडर, सैक्रीन पाउडर डाल दो थोड़ा सा, तो वो 1 किलो शक्कर के बराबर काम करता है। तो वो केमिकल है, वो बहुत ज्यादा मीठा होता है। तो तात्पर्य है कि दाना बराबर है दोनों के, वही दाना उतना ही, मान लीजिए 1 ग्राम हमने लिया शक्कर का,
1 ग्राम लिया मिश्री का, 1 ग्राम लिया गुण का, 1 ग्राम लिया सैकरीन का, तो दोनों में सब में शक्ति अंश बराबर नहीं है, सबके अलग अलग शक्ति अंश है। किसी में शक्ति ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में कम है, किसी में सबसे कम है। ये कहलाते हैं शक्ति अंश। समझ में आया? ठीक अणु है। दोनों हैं, हाँ जी। ठीक है, दोनों अणु हैं, लेकिन दोनों में अगर समान शक्ति अंश वाले हैं तो भी बंध को प्राप्त नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ उदाहरण दे जी, देते जी आ हैं। गया। 2 3 आगे के सूत्र का भी उदाहरण दे देते हैं, समझ जाना जैसे क्या होता है। कोई पार्टी है, ठीक है, अब पार्टी में मान लीजिए गठबंधन होता है ना, गठबंधन, पार्टियों का गठबंधन होता है। तो पार्टी में गठबंधन मान लीजिए कांग्रेस और बीजेपी है। अब दोनों को अपन समान शक्ति अंश वाला मान लें, वो कहेंगे हम तुमसे गठबंधन नहीं करेंगे, और पार्टियों से कर लेंगे सारे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी वो दोनों बराबरी रखते हैं, वो कहते हैं मैं भी बराबर हूं तुम भी बराबर हो, ऐसा कहते हैं। तो इनका आपस में गठबंधन नहीं है, क्योंकि दोनों के शक्ति अंश बराबर हैं। समझ में आया? तो गुण साम्य सदृशा नाम, गुणों की समानता होने पर बंध नहीं होगा। ठीक। अब जघन्य गुणा नाम, दो ऐसी नई पार्टियां थीं जिनके एक एक विधायक मिले उनको, एक एक विधायक ही बने, मतलब निर्दलीय लड़े थे 2 लोग। तो ये बोले कि ये एक निर्दलीय है, एक ये निर्दलीय, इसको लेने से क्या फायदा? तो बोले जघन्य गुण वालों से भी वो गठबंधन नहीं करते, मतलब एक जिसका एक ही विधायक बना, उससे गठबंधन करने का क्या फायदा? ठीक है। तो जघन्य गुण वाले का गठबंधन नहीं हुआ, समान गुण वाले का नहीं हुआ। फिर अभी बंद किसका होगा? तो आगे बता रहे हैं कि द्वि अधिक गुणा नाम, तो 2 अधिक गुण होने चाहिए उनका। मतलब वो गठबंधन कैसे करते हैं? एक बड़ा हो एक थोड़ा छोटा हो, ऐसे आपस में गठबंधन करते हैं, तो वो गठबंधन हो गया। फिर चलती किसकी है? मुख्यमंत्री किसका बनता है? बताओ। मान लीजिए विधायकों का गठबंधन हुआ, तो मुख्यमंत्री कौन बनता है? मुख्यमंत्री उस पार्टी का बनता है जिस पार्टी के विधायक ज्यादा हो, वही बनता है ना। तो अगला सूत्र आएगा, एक बंधे दिखो पारिणामिक चा, जो बंध में अधिक होते हैं वो अपने रूप परिणमा लेते हैं छोटों को। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं चलती हैं। तो वो कह रहे हैं कि सबसे जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता, सत्यांश, सत्यांश, यहां सत्यांश की बात चल रही है, जघन्य सत्यांश वालों के बंध नहीं होता। ठीक है। दोनों रूक्ष रूक्ष गुण हैं, लेकिन दोनों में जघन्य एक एक गुण है, एक एक सत्यांश है, वो बंध को प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है। अब समान शक्ति अंश है, 2 इसमें शक्ति अंश है, 2 इसमें शक्ति अंश है, या 10 इसमें है 10 इसमें है, तो भी बंध को प्राप्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि दोनों बराबर शक्तिशाली हैं, वो क्यों बंधन करेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। फिर बोले बंध कहाँ होगा? तो द्व्यधिकादि गुणा नाम, तू अगला सूत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें बंद हो जाएगा कि 2 अधिक गुण वाले, अभी फिर अपन उस पर चर्चा और करेंगे कि 2 अधिक गुण वाले के साथ बंद क्यों होता है, जघन्य गुण वाले के साथ क्यों नहीं होता है, समान गुण वाले के साथ क्यों नहीं होता है, और अधिक गुण वाले के साथ क्यों होता है, ये अभी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं इतना समझ में आया कि नहीं आया उदाहरण से। कह रहे हैं सदृश ग्रहणम। हाँ, एक और उदाहरण समझ में आ गया। क्या होता है देखो, जैसे पति पत्नी हैं, पति पत्नी हैं, दोनों बराबर जॉब करते हैं, दोनों बराबर पैसा कमा रहे हैं, दोनों बराबर घर में रुतबा बराबर रख रहे हैं, या मान लीजिए एक ही पोस्ट पर हैं दोनों, उस पोस्ट में ये भी है जॉब कर रहे हैं बराबर बराबर, तो उन दोनों की आपस में बनेगी नहीं, नहीं बनेगी बराबर वालों की, कभी नहीं बनेगी। गुण सम्य सदृशानाम न बंधा, समान गुण वालों की बन ही नहीं सकती। आप देखोगे ऐसे लोगों की तलाक ज्यादा होती है, जैसे कलेक्टर कलेक्टर हैं, आपस में विवाह कर लिया उनने, पत्नी भी कलेक्टर है और ये भी कलेक्टर है, तो इनकी नहीं बनेगी ज्यादा।
वो कहते हैं हमारा भी उतना ही रुतबा है जितना तुम्हारा है। तो गुण साम्य सदृशा नाम न बंधा, वहां बंध नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए तो ये सारी पद्धतियां जो है छोटे बड़े का भेद रखा है, ये समझना चाहिए। सदृश ग्रहणम, सदृश का जो ग्रहण, हाँ यहां तक पढ़ लिया था अपन ने। द्विगुण स्निग्धा नाम द्विगुण रूक्ष ही, त्रिगुण स्निग्धा नाम द्विगुण रूक्ष ही। यहां पर द्विगुण लिखा है, यहां त्रिगुण कर लेना चाहिए। संस्कृत में देखें, द्विगुण स्निग्धा नाम द्विगुण रूक्ष ही और त्रिगुण स्निग्धा नाम त्रिगुण रूक्ष ही लिखना चाहिए था, लिखा है द्विगुण। ठीक है, क्योंकि समान गुण वाले की बात चल रही है। तो कह रहे हैं तीन गुण वाले स्निग्धों का तीन गुण वाले रूक्ष के साथ। फिर द्विगुण स्निग्धा नाम द्विगुण स्निग्ध ही, फिर दो गुण स्निग्ध वाले और दो गुण रूक्ष स्निग्ध वाले ही, उनका भी नहीं होगा। दो गुण रूक्षाणाम द्विगुण रूक्ष ही, और दो गुण रूक्ष वाले और दो गुण रूक्ष वाले, इनका भी बंध नहीं होगा। इति चा एवं आदिशु नास्ति बंधा, इनको इत्यादि लेकर के बंध प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य क्या कह रहे हैं कि समान गुण वाले, यदि दो गुण वाला स्निग्ध है दो गुण वाला रूक्ष है तो बंध नहीं होगा, या दो गुण वाला रूक्ष दो गुण वाला स्निग्ध है तो बंध नहीं होगा, या कह रहे हैं कि तीन गुण वाला स्निग्ध है तीन गुण वाला रूक्ष है तो भी बंध नहीं होगा, या तीन गुण वाला रूक्ष है तीन गुण वाला रूक्ष है, ये भी दोनों रूक्ष है तो भी बंध नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब समान गुण यदि दोनों में पाए जाते हैं तो बंध को प्राप्त नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसा। फिर आगे कह रहे हैं, यदि एवं सदृश ग्रहणम किमर्थम, यदि ऐसा है तो सदृश ग्रहण आपने क्यों किया? तो बोले गुण वैषम्ये सदृशानाम अपि बंधम प्रतिपत्त्यर्थम सदृश ग्रहणम क्रियते। कह रहे गुण वैषम्य, गुणों की विषमता होने पर भी, सदृशानाम बंध प्रतिपत्त्यार्थम, गुणों की विषमता होने पर भी, सदृशानाम अपि, गुणों की विषमता मतलब ये रूक्ष गुण वाला है स्निग्ध गुण वाला है तो इनका तो बंद हो जाएगा। बोले नहीं, इनका भी नहीं होगा। यदि समान गुण दोनों में है, स्निग्ध के भी समान है और रूक्ष के भी शक्तियांश समान है तो बंध नहीं होगा। इसकी प्रतिपत्ति के लिए बंध प्रतिपत्त्यर्थम सदृश ग्रहणम, कहीं ऐसा ना हो जाए कि गुण वैषम्य सदृशानाम अपि बंध प्रतिपत्त्यर्थम सदृश ग्रहणम क्रियते। गुणों की विषमता होने पर सदृशानाम, सदृश का, सदृश मतलब रूक्ष और रूक्ष का, रूक्ष और रूक्ष की गुणों की विषमता होने पर बंध प्राप्त हो जाए, इसके बंध की प्रतिपत्ति के लिए यहां पर सदृश शब्द का ग्रहण किया गया है। आगे कह रहे हैं, अतो विषम गुणानाम तुल्य जातीयानाम अतुल्य जातीयानाम च अनियमेन बंध प्रसक्तौ इष्टार्थम संप्रत्यार्थम इदम उच्यते। अतः, इस कारण से, विषम गुणानाम, विषम गुण वाले, तुल्य जातीयानाम, तुल्य जातीय वाले, रूक्ष और रूक्ष, विषम गुण तो समझ में आई गए। ठीक है, वह, और अतुल्य जाति नाम, अतुल्य जाति मतलब रूक्ष और स्निग्ध, इनका च अनैमेन, आपने नियम नहीं किया तो बंध प्रसक्त, बंध की बंध की प्रसंग आने पर, इष्ट अर्थम संप्रत्ययार्थम, इष्ट अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है, सही बंध क्या है, इसकी प्रतिपत्ति के लिए इदम सूत्रम उच्यते, यह सूत्र कह रहे हैं। द्व्यधिकादि गुणानाम तु, द्व्यधिकादि गुणानाम तु, द्वि अधिक आदि गुणानाम तु, दो अधिक आदि गुण वालों, गुण मतलब सत्यांश, इनका तो बंध हो जाता है। द्वाभ्याम गुणाभ्याम अधिको द्व्यधिका, द्वाभ्याम गुणाभ्याम अधिको, दो गुण अधिक होने पर दो अधिक कहलाते हैं। कहा पुनः सौ, तो बोले यह क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? तो बोले चतुर्गुण, चार गुण। देखें, चार गुण क्यों लिए इनने? देखो, पहले तो एक अणु ये है एक अणु ये है, दोनों अणु में एक एक शक्तियांश था तो बंध नहीं हो रहा था जघन्य गुण वाले, मतलब एक का दो के साथ बंध, दो गुण वाले के साथ बंध नहीं हो सकता, तीन के साथ भी नहीं हो सकता, चार के साथ भी नहीं हो सकता। जो भी एक रहेगा उसका बंध नहीं होगा, एक शक्तियांश जिसमें भी रहेगा।
किसी के साथ भी बंध नहीं होगा एक वाले का। अब मान लीजिए अब इसमें दो शक्ति अंश आ गए, इसमें कितने शक्ति अंश आ गए? दो, और इसमें भी दो आ गए। तो अपन ने ये भी पढ़ लिया कि दो दो शक्ति अंश वाले भी बंध को प्राप्त नहीं होते। ठीक है। अब इसमें तो दो हैं, इसमें तीन आ गए, तो भी बंध को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि ये इससे एक अधिक है, और एक अधिक वाले का बंध नहीं है, दो अधिक वाले का बंध है। तो इसके शक्तियांश दो हैं और इसके शक्तियांश चार हैं। तो चतुर्गुणा ये हो गया, चतुर्गुण चार गुण वाला। तो अब बंध को प्राप्त हो जाएंगे। दो अधिक गुणा नाम तू बंध को प्राप्त होते, दो अधिक गुण वाले बंध को प्राप्त हो जाते। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा। आदि शब्द प्रकारार्थ। आदि शब्द जो है वो प्रकारवाची है। प्रकारवाची मतलब कहा पुनः असौ प्रकार। बोले यह प्रकार क्या है? बोले द्वय अधिकता, दो की अधिकता जहां जहां भी रहेगी वहां बंद हो जाएगा। जहां जहां भी दो की अधिकता रहेगी वहां वहां बंद हो जाएगा। ठीक है। हाँ नीना जी। जय हिंद भैया जी। भैया हाँ। जी, इसका मतलब ये है कि दो गुण और तीन, एक में दो गुण है, एक में पांच गुण है, तो उनका भी नहीं होगा? किसमें? एक में तीन है, मतलब एक में पांच है, तो बंद हो जाएगा। नहीं, एक में दो है और एक में पांच है, हाँ तब उनका भी नहीं नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। मतलब केवल दो का ही डिफरेंस होना चाहिए, हाँ दो का बिल्कुल, ही दो होगा, का ही तभी होगा। डिफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ जी। शारदा जी। हाँ भैया जी, जो ये गुण और सत्यांश है, ये दोनों एक ही चीज है? देखो गुण तो हो गया रूक्ष गुण और स्निग्ध गुण। ठीक है। जी जी। रूक्ष ओम रूक्ष गुण में भी जो शक्तियांश है उनको भी इन्होंने गुण कहा है यहाँ पर। ठीक है। सामान्यतया उनको भी गुण कह रहे हैं। ठीक है। तो ठीक अधिक ठीक के रूक्ष गुण के जो शक्तियांश अधिक होंगे तो वो भी तो गुण ही कहलाएंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा भैया जी, एक चीज और, जो ये अणु या परमाणु है, ये पुद्गल स्कंध का ही तो अविभाज्य प्रतिच्छेद है ना? तो नहीं, इसमें फिर अलग अलग कैसा हुआ? मतलब किसी का बंद हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा? अभी आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझे नहीं। देखिए। जैसे अणु है हाँ। ना, अणु, सब अणु है। अभी आपने बताया ना कि किसी किसी अणु का आज तक बंद नहीं हुआ, हाँ जी। तो वो इसमें अंतर कैसे आया अणु में, ठीक किस है। कारण से? इसीलिए आया कि उनमें अणु तो दोनों हैं, उनका बंध क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनमें जो गुण हैं, शक्तियांश हैं, वो या तो बराबर हैं तो बंध नहीं होता, या तो जघन्य है तो बंध नहीं होता। बंध कब होता है? जब दो का अंतर पड़े तो बंद हो जाएगा। आपस में एक अणु ये है, एक अणु ये है, ये बंध को प्राप्त हो ही नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे बंध को प्राप्त? इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि इसमें 10 अणु हैं और इसमें तीन अणु हैं। अब ये बंध को प्राप्त नहीं हो रहे, क्योंकि दो की अधिकता होगी तो ये आपस में बंध जाएंगे। ठीक है। ठीक ठीक है भैया जी। हाँ जी। फिर कह अब रहे हैं भैया आदि। जी, अ, हम इसको अणु ना बोले ना, अणु तो सबसे अविभागी होता है, उसको हाँ बोल के फिर सत्यंश कंफ्यूजन हो देखो, जाएगा ना। सत्यंश सीधी बात है, सत्यंश अणु का अणु से बंध होगा। देखो स्निग्ध का स्निग्ध से बंध तो अपन देख आ रहे हैं, क्योंकि ये अणु से प्रारंभ करेंगे तो अपन को समझ में जल्दी आएगा कि जो अणु है, दो अणु जो हैं आपस में बंध को प्राप्त क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि शक्तियांश अलग अलग है। समझ में भैया जी आया? लेकिन नहीं, अणु तो सबसे अविभागी प्रतिच्छेद है हाँ जी। पुद्गल का, तो वो तो हाँ जी। सब सेम ही होगा ना अणु। तो एक अणु का तो शक्ति सेम ही होगी। नहीं है, यही तो शक्ति नहीं है ना सैम, इन्होंने कहा सत्यांश बदलते रहते हैं प्रत्येक अणु के, क्योंकि वो पुद्गल है। और प्रत्येक पुद्गल द्रव्य में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? होता रहता है। प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है, तो वो अणु में भी परिवर्तन होता है। सारे अणु एक जैसे नहीं हैं, ये समझना। सारे अणु एक जैसे नहीं हैं, सब अलग अलग शक्ति वाले हैं, शक्त्यंश वाले हैं अलग अलग। ठीक है। समझ में आया? ऐसा। और वो जो हर अणु है जिसकी शक्ति अलग अलग है, वो पुद्गल का अविभागी प्रतिच्छेद है। हाँ वो पुद्गल का ठीक अविभागी प्रतिच्छेद है। ठीक है। अगर वो बंधेंगे तो किस स्थिति में अच्छा। बंधेंगे? वो बंधेंगे जघन्य गुण वाले ना हो,
समान गुण वाले ना हो, और दो दो से दो से अधिक। कम गुण वाले ना हो, अंतर दो का हो बस, ठीक है, ये समझना। हाँ मतलब पुष्पा जी। ये हो गया कि सारे अणु की शक्ति सेम नहीं होती है। बस। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी पुष्पा जी। भैया जी हमें ये सब नहीं समझ आता है, अनु क्या है दो बंद क्या है नियम। स्पष्ट भैया नहीं आ रही। सरल शब्दों में बता दीजिए, बस ज्यादा डिफाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। भैया जी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, ये समझे अपन ने, बहुत अच्छे से समझा। देखो, हमने बहुत अच्छी बात कही, विधायक सारे हैं, ठीक है। अब एक एक विधायक को एक एक अणु मान लो, ठीक। लेकिन सत्यांश सबके अलग अलग हैं, सभी विधायकों की क्वालिटी तो अलग अलग होगी कि नहीं होगी? समझ में आया कि नहीं आया? सत्यांश सबके अलग अलग हैं। अब दो विधायक जो हैं, एक विधायक ये है, एक विधायक ये है, ये दोनों मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं, दोनों रखते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें भी सत्यांश बराबर है, इसमें भी सत्यांश बराबर है, तो इन दोनों का बंध नहीं होगा, मतलब ये मिलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों, वो कह रहे हैं कि तुम हम में मिल जाओ, हम मिल करके एक बन जाएंगे। तो वो कह रहे हैं हम नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारे सत्यांश बराबर है, ठीक है। दो विधायक ऐसे हैं, छोटे छोटे हैं, सबसे जघन्य गुण वाले, मतलब उनकी लोकप्रियता भी नहीं है, कम वोटों से जीते हैं, तो इनके मान लीजिए एक एक गुण वाले हैं, तो ये भी बंध को प्राप्त नहीं होंगे, किसी से भी, किसी से भी बंध को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इनमें जघन्य शक्ति है। और यदि बराबर शक्ति वाले हैं तो भी इनका समानता गुण सम्य सदृशानाम, दोनों में शक्ति बराबर है दोनों अणु, लेकिन बराबर है तो भी बंध नहीं होगा। तो बोले बंध कैसे होगा? बोले दोनों में बंध तब हो जाएगा, इसमें मान लीजिए 5 गुण हैं और इसमें 7 गुण हैं, तो ये बंध जाएंगे। छोटे बड़े का भेद होना चाहिए, शक्ति की अपेक्षा, व्यक्ति दो ही हैं, दोनों में मेल कब होगा, दोनों की बात तब, इसमें सत्यांश 5 हो और इसमें 7 हो, तो ये दोनों मिल जाएंगे, और जो 5 वाला है वो 7 वाले के अनुसार काम करेगा, क्योंकि इसके सत्यांश ज्यादा है मतलब ना। दो अधिक। दो अधिक। दो अधिक है मतलब। हाँ, दो अधिक। अब इसमें हाँ, मान लीजिए 10 है और अणुओं। इसमें है सत्यांश, तो भी बंध नहीं हाँ, होगा। इसमें मान लीजिए 5 है और इसमें 6 है, तो भी बंद नहीं होगा, एक का अंतर भी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सिर्फ दो का अंतर, तो मात्र दो के अंतर पर बंद होता है और नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? ये यहां पर कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, तेन कहा पुनः असौ प्रकार। बोले इस प्रकार शब्द का अर्थ क्या है? तो बोले द्वि अधिकता, दो अधिकता। तेन पंच गुणादि नाम संप्रत्ययो न भवति, तेन मतलब इस कारण से, पंच गुण आदि नाम, 5 गुण, 6 गुण, 7 गुण, 8 गुण आदि के साथ उसका संप्रत्ययो न भवति, मेल नहीं होगा, उसका कारण नहीं होगा। मतलब ये 2 गुण वाला एक अणु है, तो ये 4 गुण वाला है, तो 4 गुण वाला एक अणु और 2 गुण वाला एक अणु दोनों बंध को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इसमें 5 गुण हैं, 6 गुण हैं, 7 गुण हैं, तो ये दो के साथ बंध को प्राप्त नहीं होंगे। हाँ पुष्पा जी। क्यों नहीं होता? भैया जी ऐसा क्यों नहीं होता, मतलब किताब में तो लिखा है कि वो एक दो तीन परमाणु वालों के साथ ये बंद हो जाता है, और कुछ तो 1 2 3 परमाणु वालों के साथ मतलब? तो नहीं होता, होता मेरे को नहीं समझ। देखिए, समझिए, आप लोग थोड़ा व्यवस्थित समझें। कोई सत्यांश है, सत्यांश का मतलब है, ये यहां पर आपको, आप बहुत अच्छी भाषा में समझें। आप बतलाइए कहां पर लिखा, कौन से पेज पर लिखा? पेज नंबर 235 पे लिखा है, लाइन नंबर 4 या 5। क्या लिखा है?
हिंदी कुछ तो बोलिए। ऐसा लिखा है कि ये 4 शक्त्यंश वाले परमाणु के साथ अवश्य बंद होता है, 2 रुक शक्त्यंश वाले परमाणु आगे के ठीक है, अभी समझाएंगे उसको। देखो वहां यही 5 बात। आदि, इनसे 3 आदि से भी बंद होता है। हाँ, 3 से हो जाएगा, मैं कह रहा हूं, देखो आप समझें, बहुत अच्छे समझें। आप ये अभी अणु छोड़ दीजिए, आप सिर्फ शक्ति अंश याद रखिए। एक शक्ति अंश वाले का एक शक्ति अंश वाले के साथ बंध नहीं होता, पहली परिभाषा। ठीक, ना जघन्य गुणानाम, पहली परिभाषा ये याद रखें। दूसरी परिभाषा ये रखें कि समान शक्ति अंश वालों का समान शक्ति अंश वालों के साथ बंध नहीं होता। 4 शक्ति अंश इसके हैं, 4 इसके हैं, ये दोनों बराबर शक्ति अंश वाले हैं, इनका बंध नहीं होगा। ठीक, फिर बंध किन का होगा? तो बोले 2 का अंतर होना चाहिए। कितने का अंतर होना चाहिए? 2 की अधिकता होनी चाहिए। तो अब देखिए, एक का एक वाले से बंध तो हो नहीं रहा था, और एक का एक वाले से, 2 वाले से, 3 वाले से, 4 वाले से किसी से नहीं हो रहा था। तो एक का किसी से बंध नहीं होता, तो कम से कम 2 का बंध होगा, उदाहरण के लिए। ठीक है, ये समझे। तो अब अपन ये देखें कि 2 शक्ति अंश वाले का बंध किन किन से हो सकता है। तो 2 शक्ति अंश वाले का बंध एक से तो हो नहीं सकता। थोड़ा देखें इधर, एक से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक से बंध इसलिए नहीं हो क्योंकि जघन्य गुण वाले के साथ बंध होगा नहीं। ठीक, 2 से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2 समान बराबर हो गए, इसीलिए नहीं होगा। 3 से क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 अधिक होने चाहिए, इसमें एक अधिक है, तो ये बंध को प्राप्त नहीं होंगे। 4 अधिक 2 और 4, हाँ, अब 2 का अंतर आ रहा है तो बंद हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? अब 4 की जगह 5 होते ये तो भी बंध नहीं होगा। ठीक, अब अपन 2 की जगह इसमें 3 कर देते हैं, इसमें क्या कर देते हैं? 3 कर देते हैं। ठीक, अब ये 3 शक्ति अंश वाला है, इसका किस किस के साथ बंद होगा? एक वाले के साथ नहीं होगा, 2 वाले के साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनमें एक का अंतर है। ठीक, 3 वाले के साथ इसलिए नहीं होगा, ये दोनों बराबर शक्ति वाले हैं। 4 वाले के साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें ये एक अधिक है। हाँ, 5 वाले के साथ हो जाएगा, हाँ, इसका 5 वाले के साथ हो जाएगा। अब अपन लेते 4 पर। ठीक, ये 4 शक्ति अंश वाला है, 4 का एक वाले के साथ होगा? नहीं होगा। 2 वाले के साथ? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। अब 2 का अंतर है ना, ये 4 है, ये 2 है, अब हो जाएगा, 2 का अंतर है। ठीक, 3 है, 4 का 3 से नहीं होगा, 4 का 4 से नहीं होगा, 4 का 5 से नहीं होगा, 4 का 6 से हो जाएगा। ठीक, अब इसको 4 की जगह 5 कर देते हैं, 5 शक्ति वाला बना लेते हैं। अब इसमें 5 शक्ति है, तो 5 शक्ति वाले का एक के साथ नहीं होगा, 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ हो जाएगा, 2 का अंतर आ गया, हाँ, इसके साथ हो जाएगा। ठीक, 4 के साथ नहीं होगा, 5 के साथ नहीं होगा, 6 के साथ भी नहीं होगा, 7 के साथ हो जाएगा। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे समझना बस, सत्यांश। ठीक है, अब ये सत्यांश किस में है? 1 2 3 4, एक अणु में। ये भी किस में है? एक अणु में। ठीक है, चलिए। तेन पंचगुणादि नाम संप्रत्ययो न भवति, क्योंकि अब 2 का उदाहरण लिया जा रहा है, तो 2 का 5 आदि के साथ बंध नहीं होगा, 2 वाले का नहीं होगा। 2 सत्यांश वाले का 4 के साथ बताया था बंध, 5 आदि के साथ 5 6 7 8 किसी से नहीं होगा, क्योंकि 2 अधिक नहीं है वो। हाँ, मोनिका जी। हाँ जय जी भैया जी शक्तियांश का क्या मतलब है? एक अणु में कितने शक्तियांश? ये अनंत अनंत हो सकते हैं, अनंत सत्यांश हो सकते हैं एक अणु में। एक अणु में? एक अणु में अनंत सत्यांश हो सकते हैं, वो घटते बढ़ते रहते हैं, कभी 1 कभी 2 कभी 5 कभी 10, कभी संख्यात कभी असंख्यात कभी अनंत।
ये शक्त्यंश घटते बढ़ते रहते हैं। अब इनका बंध कैसे होगा? मान लीजिए कोई असंख्यात शक्त्यांश वाला अणु है और एक दूसरा भी असंख्यात शक्त्यांश वाला अणु है, दोनों में बंध तब होगा कि उनमें 2 का अंतर पड़ जाए। तो अगर दोनों बराबर हैं तो बंध नहीं होगा उनमें भी। ठीक है भैया समझ जी। में? ठीक है, हाँ जी, थैंक यू भैया जी। ठीक है, ऐसा हाँ। अंतर। आपने कोई चॉकलेट खरीदी, एल्पेनलीबे, या मान लीजिए कोई और, ठीक है जो भी है, तो वह खरीदी हो, आप उन दोनों की मिठास चेक करोगे, दोनों बराबर हैं, आकृति बराबर है, एक सांचे में ढली हुई हैं, दोनों की आप मिठास चेक करोगे तो अंतर मिल जाएगा। एक कोई कम हो सकता है, थोड़ी कम मीठी हो या थोड़ी ज्यादा मीठी हो। सत्यांश, एक एक शक्कर के दाने में भी सत्यांश बराबर नहीं है। एक एक शक्कर के दाने में भी सत्यांश बराबर नहीं है। शक्कर के दाने बराबर, उनकी कटिंग बराबर, और साइज मतलब उनको अगर तौला भी जाए तो वो भी बराबर, लेकिन मिठास में अंतर पड़ जाएगा यदि चेक किया जाए तो बराबर मिठास नहीं मिलेगी। ये कहलाते हैं सत्यांश। ठीक, जैसे 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए। अब जुड़वा पैदा हुए 2 बच्चे, बराबर हष्ट पुष्ट, खाना पीना बराबर मिला उनको, दोनों बड़े हुए, दोनों को एक ही स्कूल में पढ़ाया, दोनों को सब कुछ एक जैसा मिला, सब कुछ होने के बावजूद भी दोनों की किस्मतें अलग अलग। सत्यांश, अरे खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब एक साथ हुई है, वैसा ही खाना माँ ने तुम्हें खिलाया, वैसा ही उसको खिलाया, वैसा ही जिस स्कूल में आपका एडमिशन कराया उसमें उसका भी कराया, दोनों बराबर, लेकिन दोनों में अंतर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये कहलाते हैं सत्यांश। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा, ठीक है। तो ये भैया जी जैसे बंद होता है, ये अणु से अणु का नहीं है, ये सत्यांश में सत्यांश का है। हाँ जी, बंधेंगे तो अणु से अणु ही, लेकिन हम्म। सत्यांश बराबर होंगे तो नहीं बंधेंगे। ठीक है, समझ में आया? ऐसे जानना। ठीक है भैया जी, थैंक यू। ठीक है, और उदाहरण क्या दे सकते हैं हम? ठीक है, एक उदाहरण और समझ लीजिए। अभी समलैंगिक विवाह का प्रकरण आया था बीच में, हाई कोर्ट ने कहीं पर यह कह दिया था कि समलैंगिक विवाह हो सकता है, महिला महिला से विवाह कर सकती है, पुरुष पुरुष से कर सकता है। ठीक है, अब आप मान लीजिए एक को रूक्ष गुण, एक को स्निग्ध गुण, महिला रूक्ष गुण हो गई, पुरुष स्निग्ध गुण। ठीक, 2 गुण हो गए। अब देखें, अगर गुण, ये गुण हैं, सत्यांश दोनों में अलग अलग है। सत्यांश मान लीजिए आप उम्र, उम्र को मान लीजिए सत्यांश। ठीक है, उम्र, जैसे मान लीजिए महिला की उम्र है 19 वर्ष, ठीक, और पुरुष की उम्र है 21 वर्ष, तो ये 2 अधिक हैं, तो इनका संबंध हो जाएगा, ये मिल जाएंगे। ठीक, यदि दोनों 21-21 वर्ष के हैं तो बंध नहीं होगा। समलैंगिक में लगा लेते हैं। समलैंगिक में मान लीजिए कोई पुरुष है, ये भी पुरुष है, या कोई स्त्री है, ये भी स्त्री है, अगर समान एज वाले हैं तो विवाह नहीं मतलब संबंध नहीं होगा। ये उदाहरण के लिए आप एक देश समझना, उदाहरण एक देश ही होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? गुण, गुण जो है, एक अणु और एक अणु के शक्त्यंश जो गुण होते हैं उनके शक्त्यंश अलग अलग होते हैं। जैसे अपन ने किसी बच्चे से पूछा कि चॉकलेट कितनी मीठी थी, उसने कहा बहुत मीठी थी। आपने कहा शक्कर कितनी मीठी थी, बोले बहुत मीठी थी। आइसक्रीम कितनी मीठी थी, बहुत मीठी थी। लेकिन तीनों की मिठास में अलग अलग अंतर है। वो कह रहा है मीठा, लेकिन मिठास में तो अंतर है कि नहीं है? ये कहलाते हैं सत्यांश। ठीक है, ये तो सत्यांश के कारण बंध होता है। होगा अणु का अणु से बंध, अणु का स्निग्ध से बंध,
समझ में आया कि नहीं आया? होगा तो बंध ऐसे ही, लेकिन गुण के कारण ही होगा, सत्यांश के कारण ही बंध होगा। ठीक है, ये समझना। अब कह रहे हैं तद यथा। हाँ, पंच गुणादि नाम संप्रत्यो न भवति, पांच गुण आदि वाले के साथ बंध नहीं होगा। तेन मतलब इस कारण से, द्वि अधिक आदि गुणा नाम तुल्य जातीय नाम अतुल्य जातीय नाम च बंधा उक्ता भवति न इतरेशम। कह रहे हैं तेन मतलब इस कारण से, द्वि अधिक गुणा नाम दो अधिक गुण वाले, दो अधिक गुण वाले मतलब शक्ति अंश वाले, ठीक है, दो अधिक शक्ति अंश वाले का तुल्य जातीय नाम, तुल्य जातीय नाम मतलब दोनों रूक्ष रूक्ष हैं या दोनों स्निग्ध स्निग्ध हैं। अतुल्य जातीय नाम चा, अतुल्य जाति मतलब एक स्निग्ध है एक रूक्ष है, ठीक है, उनका बंधा उक्ता भवति, बंध हो जाता है। ठीक है, ये बंद हो सकता है यदि दो का अंतर है तो। ना इतरेशम, ना मतलब नहीं होता, इतरेशम मतलब इनसे इतर कितने भी प्रकार आप बना लो उनका बंध नहीं होगा। ठीक है, तद यथा वह इस प्रकार से है, द्विगुण स्निग्धस्य परमाणु हो, एक गुण स्निग्धेन, द्विगुण स्निग्धस्य परमाणु, दो गुण वाला स्निग्ध परमाणु। देखें एक बार, ये स्निग्ध हो गया, स्निग्ध गुण इसमें है, स्निग्ध गुण तो स्निग्ध गुण वाला द्विगुण स्निग्धस्य, ये द्विगुण स्निग्ध वाला है, इसका परमाणु एक गुण स्निग्ध है और ये भी स्निग्ध है, एक स्निग्ध वाले परमाणु के साथ। ठीक है, उदाहरण समझ में आया? फिर आगे कह रहे हैं, एक गुण स्निग्ध है, द्विगुण स्निग्ध है। अब एक गुण स्निग्ध वाला और द्विगुण स्निग्ध वाले के साथ, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं, त्रिगुण स्निग्ध है व नास्ति बंधा, और तीन गुण स्निग्ध वाले के साथ बंध नहीं होगा। ठीक है, चतुर्गुण स्निग्ध है पुनः अस्ति बंधा, और चतुर्गुण स्निग्ध वाले के साथ बंद हो जाएगा। देखो, ये द्विगुण स्निग्ध वाला है, पहले समझें। इसका कह रहे हैं कि एक गुण स्निग्धेन के साथ बंद नहीं होगा, एक गुण वाले, ठीक, पहली चीज। द्विगुण स्निग्धेन है, द्विगुण वाले के साथ भी बंद नहीं होगा, क्योंकि दोनों समान गुण वाले हो गए। ठीक है, फिर कह रहे हैं त्रिगुण स्निग्ध है, तीन गुण वाले स्निग्ध के साथ भी बंद नहीं होगा। फिर किसके साथ होगा? चतुर्गुण स्निग्ध है पुनः अस्ति बंधा, चार गुण स्निग्ध वाले के साथ दो गुण वाले का बंध हो जाएगा। ये हमने आपको समझा दिए, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तस्यैव उसके ही, पुनः द्विगुण स्निग्धस्य, उसके ही पुनः द्विगुण स्निग्ध वाले के, पंचगुण स्निग्धेन षट सप्त अष्ट संख्ये असंख्य अनंत गुण स्निग्धेन व बंधो नास्ति। अब उसी दो गुण स्निग्ध वाले के, स्निग्ध वाले के, चार वाले के साथ बंद हो गया, पांच वाले के साथ नहीं होगा, छह वाले के साथ नहीं होगा, सात वाले के साथ नहीं होगा, आठ नौ दस संख्यात असंख्यात अनंत गुण स्निग्ध वाले के साथ बंद नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, दो वाले का दो से अधिक वाले के साथ ही बंद होगा बस। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं, एवं इस प्रकार त्रिगुण स्निग्धस्य, अब दो की जगह तीन कर दिए, इधर इधर कितने कर दिए? तीन स्निग्ध के। ठीक है, तीन गुण स्निग्धस्य पंचगुण स्निग्धेन बंधु भवति, तीन गुण वाले के साथ पांच गुण वाले का बंध हो जाएगा। ये बंध तो हो जाएगा, ये तीन गुण वाला है स्निग्ध, ये पांच गुण वाला है, इनका बंध हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि शेष ही पूर्व उत्तर न भवति, अब इनसे पूर्व उत्तर जितने भी हैं उनका कोई बंध नहीं होगा। तीन वाले का न चार वाले के साथ, न तीन वाले के साथ, न दो वाले के साथ, न एक वाले के साथ, ऊपर भी लगा लो, न छह वाले के साथ, न सात, न आठ, न असंख्यात, न असंख्या, किसी के साथ नहीं, बस तीन वाले का पांच वाले के साथ बंद होगा, बस ये नियम है। आप तो सीधा याद रखो, कुछ याद नहीं रखना,
बंध कब होगा? जब दो गुण का अंतर होगा, बस। और कहीं बंध नहीं होगा, कहीं भी बंध नहीं होगा। दो गुण के अंतर होने पर बंध हो जाएगा। दो गुण का अंतर चाहे स्निग्ध स्निग्ध का रहे, स्निग्ध रूक्ष का रहे, रूक्ष रूक्ष का रहे, रूक्ष स्निग्ध का रहे। समझ में आया कि नहीं आया? बंध कितने में होगा? मात्र ये याद रख लो कि बंध मात्र दो का अंतर से होगा और किसी में नहीं होगा। तो सब घटित हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है। अब चतुर्गुण स्निग्धस्य, अब चार गुण वाला ले आए। देखो ये हो गया चार गुण वाला स्निग्ध। तो चार गुण गुण वाले का षड गुण स्निग्ध स्निग्धेन सह बंधेति। चार गुण वाले स्निग्ध के साथ अस्थि बंधा, उसके साथ बंद हो जाएगा। ठीक है। तेस ही पूर्वोत्तर ही ना बंधेति, और बंधो नास्ति। और पूर्वोत्तर वाले के साथ किसी के साथ, इसका चार वाले का छह वाले के साथ बंद होगा और किसी के साथ नहीं होगा। हाँ, पीछे वाले दो वाले के साथ हो सकता है, क्योंकि चार में दो का अंतर पड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इनका बंद हो सकता है। नीना जी। भैया जी पर इसमें वही हो गया ना, ये तो गलत हो गया फिर। उन्होंने तो लिख दिया, स्पेशली लिख दिया कि आगे पीछे के शेष स्निग्ध शक्यांश वालों के परमाणु के साथ बंद नहीं होता। शेषा पूर्वतो रही नास्ति। ठीक है, वो तो ये कह रहा है, जैसे उनका वो तात्पर्य किस प्रकार से लिया, सीधी बात है, दो का अंतर होना चाहिए, अधिक वाले के साथ बंद होगा। यहाँ अधिक की अपेक्षा से बात की जा रही है। ओके। अधिक की अपेक्षा से ऐसा लगाएंगे, जैसे ये चार है तो चार का छह वाले के साथ होगा, चार का दो वाले के साथ नहीं होगा। हाँ, ये चार है तो दो वाले का चार वाले के साथ हो जाएगा। अच्छा, तो फिर एक और इसमें, तो फिर एक बंद और अधिक वाले के साथ होगा, जघन्य वाले के साथ नहीं होगा, ये कहना नहीं चाह होगा। रहे हैं। तो बंद तो इनका हो जाएगा चार और दो का, लेकिन ये जो है ये इसके अनुसार परिणमेगा। ये भी अगले ये सूत्र तो में समझाएंगे इसको। तो दो फैक्टर आ गए भैया जी। एक तो ये हो गया कि दो अधिक होना चाहिए, दो हाँ, कम से नहीं होगा। हाँ, कम से ये भी नहीं फिर होगा। एक फैक्टर आ गया हाँ ना। जी, हाँ जी, यही आएगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन ठीक है। बंद दो के अंतर पर हो जाएगा। ठीक है। कम नहीं, हाँ, ज्यादा। कम से तात्पर्य देखो क्या कह रहे। जैसे मान लीजिए अपन ने चार लिए, चार का छह वाले इसके साथ बंद हो गया। अब यहां जैसे चार। है तो अपन तीन ले लीजिए। ठीक है, इसमें पांच, तो ये तीन वाला है, ये पांच वाले के साथ हो जाएगा। ठीक। तो ये जो तीन है ये इसके अनुसार परिणमेंगे। तो हम्म। बंद जो होगा छोटे का बड़े के साथ होता है। हम्म, समझ में आया ठीक कि है, नहीं आया? ठीक। ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए कोई ये चार वाला है, हम्म। इसका क्या दो वाले के साथ नहीं होगा? हाँ, चार का दो वाले के साथ नहीं होगा, दो का चार वाले के साथ हो जाएगा। हाँ तो हाँ, फिर वो एक चीज और अधिके है। बंदेदिकौ पारिणामिकौ च। अभी अधिक हम्म। शब्द का और विश्लेषण करेंगे वो। ठीक है। हम्म। एवं शेषेषु अपि योज्यम, ऐसा शेष में भी योजना कर लेनी चाहिए। ठीक है। हम्म। तथा द्विगुण रूक्ष से, अब रूक्ष के गुण ले लीजिए, जैसे स्निग्ध के लिए वैसे रूक्ष के ले लीजिए। एक द्वि त्रिगुण रूक्ष ही नास्ति बंधा। अब दो गुण रूक्ष वाले का एक गुण वाले रूक्ष के साथ, दो गुण वाले रूक्ष के साथ, तीन गुण रूक्ष वाले के साथ बंध नहीं होगा। चतुर्गुण रूक्षण तू अस्ति बंधा, चतुर्गुण रूक्ष वाले के साथ बंध हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही तस्यैव द्विगुण रूक्षस्य पंचगुण रूक्षादि भी उत्तर ही नास्ति बंधा। ऐसे दो गुण रूक्ष वाले के पांच गुण या उससे अधिक गुण वाले रूक्ष के साथ बंध नहीं होगा। एवं त्रिगुण रूक्षादि ही नाम अपनी द्विगुण रूक्षादि कई बंधु न योज्यम। एवं मतलब इसी प्रकार त्रिगुण रूक्षादि, तीन गुण रूक्ष वाले आदि के, आगे पीछे शेष, आगे पीछे सब नहीं होता। एवं त्रिगुण रूक्षादि नाम, त्रिगुण रूक्षादि नाम उनके भी द्विगुण अधिकई बंधो युज्य। तीन गुण रूक्ष के हैं तो उनसे दो गुण अधिक जो होगा उनके साथ बंध हो जाएगा। ठीक है। एवं भिन्न जातीयेषु अपि योज्य, अब भिन्न जातीय में भी जोड़ लेना। रूक्ष का स्निग्ध के साथ, स्निग्ध का रूक्ष के साथ, रूक्ष का रूक्ष के साथ, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, ऐसा सब जोड़ लेना। उक्तम च, कहा गया है।
णिद्धस्य णिद्धेन दुराधीयेण लुक्खस्य लुक्खेण दुराधीयेण णिद्धस्य लक्खेण हवेयि बंधो जहन्न वज्जो विषमे समेवा णिद्धस्य। णिद्धस्य मतलब स्निग्धस्य, स्निग्ध का। स्निग्धेन स्निग्ध के साथ। लेकिन कैसे स्निग्ध के साथ? दुराधीयेण, दुर मतलब दो, दो अधिक स्निग्ध के साथ बंद हो जाता है। लुक्खस्य लुक्खेण, लुक्खस्य मतलब रूक्षस्य, रूक्ष का, रूक्ष के साथ। लेकिन कौन से रूक्ष के साथ? दो अधिक वाले रूक्ष के साथ बंद होगा। ठीक है। णिद्धस्य लुक्खेण हवेई बंधो, और स्निग्ध का रूक्ष के साथ भी बंद हो जाता है। जहर्ण बज्जो, जघन्य वर्ज, जघन्य को छोड़ करके, विषमे समेवा, विषम में और सम में कोई भी हो, सम में बंद हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तू शब्द से एक इतना और रह गया है इसी का। तू शब्द विशेषणार्थ, तू शब्द जो है विशेषण अर्थ के लिए है। प्रतिषेधम व्यावर्तयति बंधम चा विशेषयति। प्रतिषेधम, प्रतिषेध जो है तू शब्द का मतलब है जिनका प्रतिषेध किया गया है, जिनका मना किया गया है कि इनका बंध नहीं होगा, तो उनके व्यावर्तयति, प्रतिषेध का व्यावर्तन करने के लिए, प्रतिषेध को कहने के लिए, और बंधम चा विशेषयति, और बंध को समझाने के लिए, बंध इनका ही होता है ये बतलाने के लिए। ठीक है, ये जानना। समझ में आ गया? किन्हीं का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। चलिए, किन्हीं का कोई प्रश्न है? हाँ जी, भैया जी, बोलिए। स्निग्ध का अर्थ क्या हुआ इसमें? अब स्निग्ध का अर्थ, अब देखो पूरी कथा निकल गई और फिर अपन पूछ रहे हैं कि रामचंद्र जी कौन थे। नहीं, वाले स्निग्ध का, चिकने और रूखे, इसका अर्थ ये हुआ क्या? हाँ, तो स्निग्ध का मतलब हुआ चिकना, अच्छा, रूक्ष का अर्थ हुआ रूखा। ठीक ठीक है, है। हाँ जी। ठीक।